हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम 5 इंडिकेटर के एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। 5 इंडिकेटर कौन से हैं, चार्ट पे किस तरह से इंसर्ट करने हैं, चार्ट पे उसको किस तरह से देखना है और उसके बाद उसमें ट्रेड भी किस तरह से लेना है वो देखेंगे। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी स्विंग टू शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग होने वाली है, जहां पे हम रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखते हुए ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम ट्रेडिंग करते तो मनी मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो भी आ जाता है, जैसे कि क्वांटिटी डिफाइन करके ट्रेड करना, रिस्क रिवॉर्ड देखना, डाइवर्सिफिकेशन करना, डिसिप्लिन्स को फॉलो करना, ये सब कुछ उसमें आता है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तब। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं और क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिकेटर्स कौन से हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। तो इंडिकेटर्स बताने के बाद इमीडिएट बेसिस पे वीडियो से एग्जिट मत करना, क्योंकि इंडिकेटर्स पता लगने के बाद वो इंडिकेटर का इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजी बनाकर उसमें ट्रेड किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि खाली इंडिकेटर्स पता लग जाएंगे तो हम ट्रेड करेंगे। वैसा नहीं होता। इंडिकेटर पता लगने के बाद भी इंडिकेटर का यूज़ किस तरह से करना चाहिए, इंडिकेटर को किस तरह से देखना चाहिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये वीडियो के ज़रिए मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हम इंडिकेटर्स यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं उसका स्टेटस, कि जो चार्ट पे किस तरह से देखने चाहिए हमें, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 13 ईएमए है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, लेकिन वैसा नहीं होता। 13 ईएमए भी रहेगा तो वो चार्ट पे किस तरह से दिखना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो धीरे धीरे हम वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है, समझना है कि इंडिकेटर का स्टेटस किस तरह से होना चाहिए। उस तरह के स्टॉक अगर आपको मिलते हैं तो वो देखिए, उसको ट्रैक कीजिए और फिर आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में मोमेंटम किस तरह से कैप्चर किया जाता है। तो खाली इंडिकेटर का पता लगने के बाद ट्रेडिंग की जाती है ऐसा नहीं होता, इंडिकेटर को भी प्रॉपरली समझना होता है। हमने बेसिकली यहाँ पे 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल किया है, जो है 5 ईएमए, 13 ईएमए एंड 26 ईएमए। फिर हमने वॉल्यूम लिया है, आरएसआई लिया है। अभी इंडिकेटर लिए तो पूरा सेटअप हो जाता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो प्योरली इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इंडिकेटर्स को देखना होता है। जब ये सब कुछ हमें अलाइन होता हुआ दिखता है तो वहाँ पे हम ट्रेड सेटअप बनाकर ट्रेड करते हैं। तो इंडिकेटर सपोर्टिव मेजर के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो कुछ भी हम ट्रेड करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ही होने वाला है, तो ये भी आपको समझना होगा। लेकिन इंडिकेटर्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि जो जनरली अगर हम टेक्निकल क्राइटेरिया के हिसाब से अगर कोई स्कैनर बना रहे हैं तो स्कैनर में तो डेफिनेटली हम इंडिकेटर के हिसाब से स्कैनर बनाने वाले हैं, राइट। और वो स्कैनर बनाने के बाद जब भी हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो रन करेगा, तो उसके बाद जो भी स्टॉक हमारे सामने आएंगे तो वो स्टॉक ये इंडिकेटर्स को सेटिस्फाई करते हुए हमें दिखेंगे। लेकिन प्राइस पैटर्न कौन सा बन रहा है वो पता नहीं चलेगा, उसके लिए चार्ट ही ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट ही होता है, लेकिन कौन से चार्ट पे मोमेंटम है तो वो हम इंडिकेटर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें मोमेंटम वाले स्टॉक मिल जाएंगे। लेकिन हर एक स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है क्या? नहीं, उसमें से जो स्टॉक प्राइस एक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है उसमें ट्रेड करना होता है। 5 ईएमए अगर हम देखेंगे तो फास्ट मोमेंटम वाला ये इंडिकेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ईएमए के अबव अगर स्टॉक की प्राइसेस सस्टेन तो हम कहेंगे कि एक अच्छे खासे तेजी वाली मोमेंटम में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 13 ईएमए कहेंगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसका मोमेंटम रहेगा। अब ये स्विंग टू शॉर्ट टर्म का स्ट्रेटेजी है, तो 5 ईएमए, 13 ईएमए, 26 ईएमए हम उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। वैसे तो 50 एसएमए शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज होता है, 200 एसएमए लॉन्ग टर्म का होता है, लेकिन ये हमारा स्विंग टू शॉर्ट टर्म है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो टर्म्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए वो उसके अकॉर्डिंग है। तो 13 ईएमए शॉर्ट टर्म का ट्रेंड हमें बता देता है, 26 ईएमए प्राइमरी ट्रेंड हमें बता देगा शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग या तो स्विंग के अकॉर्डिंग। उसके ऊपर प्राइसेस रहेंगे तो हम कहेंगे कि प्राइमरी ट्रेंड के अप ट्रेंड में है, राइट। और उसी के साथ जब भी जैसे कि हमने कहा कि प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस एक्शन पे अगर ब्रेकआउट दिख रहा है तो उसमें वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन है क्या, तो वो भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सब कुछ होने के बाद चार्ट पे मोमेंटम देखने के लिए हम आरएसआई का इस्तेमाल करते हैं। आरएसआई हमें बता देता है कि मोमेंटम कितना है। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेजोन पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं, या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं।
तो हमने इसमें जो वीडियो है उसको थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे हम इंडिकेटर्स को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे और फिर आगे जाकर प्राइस पैटर्न को भी समझ पाएंगे और फिर ट्रेड भी कर पाएंगे। तो पहले पार्ट 1 में हमने यहाँ पे जो 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, तो वो किस तरह से होने चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि चार्ट पे हमें देखना होता है। ये स्कैनर में अगर आप डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक सेटिस्फाई कर रहे हैं क्राइटेरियाज को, तो वो स्टॉक्स आपके सामने तो आएंगे, लेकिन हमें चार्ट पे ओपन करके देखना है चार्ट को, डेली चार्ट को यहाँ पे स्पेसिफिकली, और देखना है कि ये स्टेटस चार्ट पे दिख रहा है क्या। तो ये आपको देखने के बाद ही पता चल जाएगा, इंडिकेटर ये आपको नहीं बताएगा। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो 5 EMA इज ग्रेटर देन 13 EMA एंड 13 EMA इज ग्रेटर देन 26 EMA। तो ये कंडीशन आप डाल सकते हैं, ये स्कैनर आपको एग्जीक्यूट करके इस तरह के स्टॉक आपको दिखा देगा। लेकिन इसके नीचे जो लिखा है वो स्कैनर नहीं बताएगा, इसको आपको देखकर ही समझना है। ये अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा आप। ऑल 3 EMAs आर राइजिंग। अभी ये 5 EMA है, ये 13 EMA है, ये 26 EMA है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये साइडवेज में है, ये कंफ्यूजिंग सिग्नल देगा। स्कैनर आपको इस तरह के सिचुएशन के स्टॉक भी दे सकता है, लेकिन हमें देखना क्या है, चार्ट पे खुद से देखना क्या है। ऑल 3 EMAs आर राइजिंग, यानी कि 5 EMA यहाँ पे है, राइज हो रहा है, 13 EMA उसके नीचे है, राइज हो रहा है, और 26 EMA उसके नीचे है, वो भी राइज हो रहा है। तो जब भी ये राइज होता हुआ हमें दिखता है तो ये इंडिकेट करता है कि ये प्राइसेस भी इसके ऊपर ही होते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये भी राइज होते हुए दिखते हैं, यानी कि प्राइसेस में मोमेंटम है। और मोमेंटम किस तरह से है, 5 EMA के ऊपर है तो फास्ट मोमेंटम है, 13 EMA के ऊपर है तो शॉर्ट टर्म का मोमेंटम भी है, और 26 EMA के ऊपर है तो प्राइमरी ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी मोमेंटम है। यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि हर एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्राइसेस जो भी हमें दिख रहे हैं और चार्ट जिस तरह से हमें दिख रहा है वो अलाइन दिख रहा है, यानी कि फास्ट मूविंग एवरेज और जो प्राइमरी मूविंग एवरेज है और उसी के साथ जो मिडल वाला है, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ अलाइन हुए हैं। और ये जो सिचुएशन रहती है जहाँ पे अगर हम सही लेवल पे प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बुलिश कैंडलस्टिक के साथ कंसिडर करते हैं कि कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, तो डेफिनेटली ये ट्रेड बहुत ही सक्सेसफुल जाने की संभावना होती है। तो ये राइजिंग जो EMAs हो रहे हैं वो खुद से देखना और उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये स्कैनर हमें करके नहीं देता। पार्ट 2, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है वॉल्यूम, राइट, इंडिकेटर 4। पहले 3 EMA हो गए, ये 4th इंडिकेटर है वॉल्यूम। अभी दोस्तों मान लीजिए कि EMA के अकॉर्डिंग बुलिश सिग्नल मिल रहा है, कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट भी मिला है, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। लेकिन वॉल्यूम ब्रेकआउट के कैंडल पे जब भी हम देखते हैं तो वीक वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उस तरह के सिचुएशन में हम इसमें बाय करेंगे क्या, तो नहीं, इसमें बाय नहीं करेंगे। क्यों नहीं बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन नहीं है। वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन यानी क्या, क्योंकि वॉल्यूम वाली इस तरह से एक बड़ी सी ब्रेकआउट वाली कैंडल बनती है तो डेफिनेटली ये कैंडल पे वॉल्यूम रहेगा, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये हो सकती है कि इसमें ये कैंडल के ब्रेकआउट में बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की और उसके वजह से ब्रेकआउट बना। FII हो सकते हैं, DII हो सकते हैं, तो जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं तो उनके वजह से यहाँ पे ये प्राइसेस में बढ़ोतरी आई है और उनके वजह से ही ये ब्रेकआउट हुआ है, तो उसके वजह से ये वॉल्यूम दिखा है। तो ये मीनिंगफुल वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है क्योंकि बड़े प्लेयर के साथ हम भी यहाँ पे एंट्री करेंगे, राइट। लेकिन वॉल्यूम नहीं रहेगा तो डेफिनेटली ये फेक ब्रेकआउट होने की संभावना होती है, आगे जाकर फेक ब्रेकआउट हो सकता है। पार्ट 3, यहाँ पे जो नेक्स्ट इंडिकेटर है 5th इंडिकेटर, वो हमने इस्तेमाल किया है RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमें स्ट्रेंथ बता देता है पर्टिकुलर ट्रेंड की, यानी कि मोमेंटम बता देता है। जब ये बिलो 50 होता है तो वीक मोमेंटम चल रहा है, इस तरह से हम कंसिडर करेंगे। जैसे ही 50 के अबाव चला जाता है तो बुलिश मोमेंटम के बायस में आया है, इस तरह से कंसिडर किया जाता है। और जब भी ये अबाव 60 प्लस निकल जाता है तो एक स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पे चल रहा है, इस तरह से माना जाता है। जो भी मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं, जो भी खास करके एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो जनरली RSI को अबाव 60 ही देखते हैं, इवन कभी कभी अबाव 70 भी देखते हैं और उसके बाद ही वो पोजीशन बनाते हैं। जनरली RSI 70 के ऊपर जाने के बाद सेल करना चाहिए, इस तरह से कहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट भी होता है, जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइसेस ऊपर निकल जाते हैं और RSI इवन 70 के ऊपर भी होने के बावजूद स्टॉक में ऊपर के साइड में ही मूवमेंट आती रहती है।
RSI 70 कब काम करेगा कि ये नीचे है और इस तरह से रेजिस्टेंस पे आया, बेयरिश कैंडलस्टिक बना दी और यहाँ पे RSI 70 है, तो रेजिस्टेंस पे RSI 70 है, नीचे है, सेल के सिग्नल मिल रहे, तो यहाँ पे गिरावट आएगी। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है, स्टॉक के प्राइसेस सस्टेन हुए हैं, RSI इवन 70 के ऊपर होने के बावजूद, इवन कभी कभी 75 के भी ऊपर होने के बावजूद इसमें प्राइसेस में बढ़ोतरी ही आती हुई दिखती है। आप मल्टीपल चार्ट्स ओपन करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। अब हम यहाँ पे क्विकली इसका जो ट्रेड सेटअप है वो डिस्कस करते हैं और फिर एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 4 में हम देखेंगे द कंप्लीट बुलिश सेटअप। तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? स्टेप 1 में हमें ये देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उसके लिए 5 EMA ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे 13 EMA होना चाहिए और सबसे नीचे 26 EMA। स्टेप 2 में हम देखेंगे EMA की डायरेक्शन क्या है। जैसे कि हमने कहा था कि हर EMA राइज होता हुआ दिखना चाहिए, ऊपर की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखना चाहिए। फिर प्राइस एक्शन हम देखेंगे, प्राइस किस तरह से बन रही है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिल रहा है क्या, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिल रहा है क्या, उसी के साथ फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट मिल रहा है क्या, राउंडिंग बॉटम हो सकता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है, कप एंड हैंडल पैटर्न हो सकता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या दिख रहा है वो भी देखना है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्राइसेस ही सब कुछ होते हैं। स्टेप 4 में हमें वॉल्यूम देखना है, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो डेफिनेटली वो वॉल्यूम के साथ मिलना चाहिए, इंक्रीज्ड वॉल्यूम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रीवियस कुछ दिन का वॉल्यूम है तो वो वॉल्यूम देख सकते हैं और उससे ज़्यादा वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट के कैंडल पे दिख रहा है तो डेफिनेटली हम वो ट्रेड को कंसिडर कर सकते हैं। और मोमेंटम कैप्चर करने के लिए हम देखेंगे कि RSI अबव 50 है क्या, तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है बुलिश मोड की। लेकिन अगर अच्छा खासा मोमेंटम चाहिए होता है तो कभी कभी RSI अबव 60 अबव 70 भी होता है, लेकिन मिनिमम अबव 50 होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके सामने हमने एग्जाम्पल ओपन किया है, ये एग्जाम्पल को आपको अच्छी तरह से समझना है, आपको समझ में आएगा कि चार्ट पे किस तरह से दिखेगा और ये किस तरह से वर्कआउट भी होगा। तो ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट हमने आपके सामने ओपन किया है। चार्ट पे पहले हम देखते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर सामने किस तरह से ड्रॉ किए हैं। तो ये सबसे ऊपर जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है ये है EMA 5, उसके नीचे मिडल में जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो है EMA 13 और सबसे नीचे ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है वो है EMA 26। नीचे हमने लिया है वॉल्यूम और ये सबसे नीचे है RSI। अब यहाँ पे हम समझ लेने की कोशिश करते हैं, पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, राइट, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न चल रहे थे। इस तरह के सिचुएशन में बाय कभी भी नहीं करना चाहिए, जब तक पैटर्न चेंज नहीं होता तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इक्वल बॉटम बनने लगे, लेकिन हायर टॉप बना है क्या, नहीं। तो ये रेंज को हम इस तरह से मार्कआउट करके रख सकते हैं। इसके अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, राइट, तो इक्वल टॉप इक्वल बॉटम ही बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लेवल पे तो हायर बॉटम बन गया। अब जैसे ही ये हायर बॉटम बनता है हम क्या करेंगे, ये टॉप और उससे अगला टॉप, ये टॉप, दोनों टॉप को कंसिडर करते हुए इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे। ये टॉप के बाद यहाँ पे टॉप तो बन रहे थे लेकिन ये प्रीवियस टॉप से नीचे ही थे। हम ये टॉप को जब भी कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ से इक्वल बॉटम बनना शुरू हुआ था, तो ये टॉप से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टॉप या तो लोअर टॉप बन रहे थे। ये पहला ऐसा टॉप था कि जो डिसीजिवली ये टॉप से ऊपर जाकर बना, राइट, जब भी हम ये प्रीवियस टॉप से कंपेयर करते हैं तो ये दोनों टॉप को मिलाकर हम ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर बुलिश कैंडल ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया। पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, हम हर एक तरीके से इसको देखेंगे। मैं फिर से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूँ, तो पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना, ये बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट हुआ। फिर EMA का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 5 EMA ऊपर है, फिर उसके नीचे 13 EMA है, उसके नीचे 26 EMA है, तीनों EMA राइजिंग है, राइट। ये ब्रेकआउट वाले कैंडल पे नीचे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम अच्छा खासा बना, वही कैंडल पे नीचे RSI देखेंगे तो RSI भी लगभग 70 के नज़दीक दिख रहा है। ये सिचुएशन जब भी देखने को मिलती है तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज भी हुआ है, क्योंकि प्राइसेस में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनने लगे हैं। उसी के साथ कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम के साथ हुआ है। EMA का स्टेटस अच्छा है तो हम ट्रेड करेंगे कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस एंड 1:2 का टारगेट। अब यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखी है और ये स्टॉक इस तरह से ये लेवल तक गया है। अभी इतना ही चार्ट हमारे सामने है। अब ये चार्ट जैसे जैसे आगे जाएगा हम इसको ट्रैक करेंगे, लेकिन डेफिनेटली जब भी आप यहाँ तक भी देखते हैं तो आपको दिखेगा कि कुछ ही दिनों में स्टॉक ने लगभग ये लेवल का हाई बना दिया है, जो कि रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो ये
एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और ये यहाँ तक आया है, तो मोर देन 1:1 के ऊपर 1:1.5 हम कह सकते हैं, वहाँ तक इसमें मोमेंटम बना है। डेफिनेटली ये यहाँ से और भी ऊपर जाएगा, 1:2 का टारगेट आएगा, लेकिन हमें ये पता नहीं कि 100% जाएगा क्या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी 1:1 का टारगेट आता है, अभी मान लीजिए कि ये 8% की कैंडल है, राइट, तो हमारा स्टॉप लॉस 8% नीचे जा रहा है, तो 8% का जब भी ऊपर के साइड में हमारा टारगेट आता है, फर्स्ट टारगेट, तो वहाँ पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर ट्रेलिंग बेसिस पे इसको लेके जाएंगे हायर टारगेट के लिए। मान लीजिए कि ये ऊपर जाकर 15% पे जाता है, तो हम वहाँ पे एक तो पूरे क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं, या तो पूरे जो भी रिमेनिंग क्वांटिटीज, जो भी बचे हुए क्वांटिटीज़ है, उसको पूरी तरह से ट्रेलिंग पे लेके जा सकते हैं। ये पूरी तरह से ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड होता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली 1:1 का टारगेट आने के बाद एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमने पूरा एनालिसिस भी किया तो भी स्टॉक कभी कभी उतना मोमेंटम नहीं पकड़ता, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे तो थोड़ा माइंड पूरी तरह से हमारा पीसफुल हो जाता है और हमें कॉन्फिडेंस भी आता है, उसको होल्ड करने के लिए पेशेंस भी बनता है मन के अंदर, उसको थोड़ा हायर ड्यूरेशन के लिए होल्ड करने के लिए, राइट। तो उसकी वजह से 1:1 पे आप डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर सेटअप बनाकर अगर आप ट्रेड करेंगे और उसमें भी आप अलग अलग मनी मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करके, डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करके, क्वांटिटी डिफाइन करके ट्रेड करके, और वो सबको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।